हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीके अभ्यास। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आपके लिए स्टैटिक जीके का पार्ट लेकर आते हैं जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना सेशन। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नागालैंड। हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो नागालैंड में मनाया जाता है। ये जो है 1 से 7 दिसंबर के बीच में, ये ध्यान रखिएगा, 1 से 7 दिसंबर के तक जो है ये हॉर्नबिल फेस्टिवल हमारे नागालैंड में मनाया जाता है। अगर नागालैंड के पर्पज़ से देखें तो हॉर्नबिल फेस्टिवल के अलावे कुछ और फेस्टिवल जो है जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे कि हमारा हो गया मुआसू फेस्टिवल, सेकेंडरी फेस्टिवल। ये सारे फेस्टिवल हमारे नागालैंड से संबंधित हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं ऑप्शंस पे। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जो है ये लोसर फेस्टिवल मनाया जाता है, सॉन्ग फेस्टिवल मनाया जाता है और रेह फेस्टिवल मनाया जाता है। तो ये तीनों फेस्टिवल हमारे अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड हो जाते हैं, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन मिज़ोरम। मिज़ोरम में जो है ये हमारा जैसे कि चापचार कूट फेस्टिवल हो गया, मीम कूट फेस्टिवल, पावर कूट फेस्टिवल, यानी कि जितने भी कूट वाले जो फेस्टिवल होंगे वो हमारे मिज़ोरम से संबंधित है। नेक्स्ट ऑप्शन मेघालय। मेघालय में जो है ये खासी फेस्टिवल मनाया जाता है। वहाँ पे खासी गारो खासी जो जयंतियाँ होती है वो वहाँ पे निवास करती है, इस वजह से वहाँ पे खासी फेस्टिवल मनाया जाता है। वांगला महोत्सव मनाया जाता है, रानीकोर महोत्सव मनाया जाता है। ये सारे फेस्टिवल हमारे मेघालय से संबंधित हैं। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस ग्रुप को हैलोजन ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। तो हैलोजन ग्रुप के नाम से जो है हम ग्रुप 17 को जानते हैं। हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, हैलोजन ग्रुप जो होता है ये क्या होता है, जैसे कि जब एक धातु के साथ आप हैलोजन तत्व की प्रतिक्रिया कराते हो तो वो जो है एक नमक का उत्पादक करती है, नमक का उत्पादन करती है। ये हैलोजन ग्रुप के साथ अगर आप हैलोजन तत्व के साथ अगर आप प्रतिक्रिया करवाते हो तो, जैसे कि देखिए 5 प्राकृतिक हैलोजन तत्व जो होते हैं वो होते हैं 5 टोटल। देख लीजिए, सबसे फर्स्ट होता है फ्लोरीन, सेकंड क्लोरीन, थर्ड हमारा हो जाता है ब्रोमीन, फोर्थ हो जाता है हमारा आयोडीन और फिफ्थ जो हो जाता है वो हमारा हो जाता है एस्टाइन। ये हमारे 5 हो गए। अगर इसमें पूछा जाए कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है वो कौन सा है, तो वो हमारा हो जाता है फ्लोरीन। हमारा फर्स्ट वाला फ्लोरीन हो जाता है और सबसे कम जो है वो हमारा एस्टाइन हो जाता है। अगर इसके परमाणु संख्या की बात करें तो फ्लोरीन हमारा परमाणु क्रमांक 9 पे आता है, क्लोरीन 17 पे, ब्रोमीन 35 पे और आयोडीन 53 पे आता है। अगर एस्टाइन तो वैसे पूछा नहीं जाएगा, अगर पूछा भी गया तो ये हमारा 85 नंबर पे आता है परमाणु क्रमांक के अनुसार से। तो ये सारे डेटा जो है ये ध्यान रखिएगा। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस शासक को लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। तो लाख बख्श की उपाधि जो है ये हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि इसलिए दी गई थी क्योंकि उसने लाखों का दान करा था। उसने बहुत सारे दान वगैरह किए थे, इस वजह से उसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात अगर हम करें तो ये जो है ये हमारे उतबी वंश से आते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ये जो है मोहम्मद गौरी का गुलाम हुआ करता था कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर मोहम्मद गौरी का गुलाम जो है ये हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ। अगर पूछा जाए कि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था तो वो हमारा इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था और गुलाम भी था, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, दिल्ली सल्तनत पर सुल्तान बनने वाला पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था और गुलाम वंश का संस्थापक भी जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। देखिए, कुतुब मीनार का निर्माण जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण जो स्टार्ट करवाया वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया, लेकिन उसे पूरा जो है यानी कि जो इसने आधे पे ही छोड़ दिया था, तो पूरा जो है वो हमारे इल्तुतमिश ने करवाया था, जो कि इसका गुलाम और दामाद भी था। तो ये सारे जो है वो ध्यान रखिएगा। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक जो होता है वो ओम मीटर होता है। हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है।
देखिए, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वो हमारा ओम होता है, ये हम सभी को पता है। लेकिन अगर प्रतिरोधकता पूछे कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वो हमारा ओम मीटर होता है, जो कि हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन का अनुभार क्या होता है? तो मीथेन का अनुभार जो होता है, ये हमारा होता है 16। अब 16 कैसे होता है, देखें, सी जो होता है वो हमारा परमाणु क्रमांक 16 पे आता है, इसका परमाणु भार जो होता है वो 12 होता है। हाइड्रोजन जो होता है वो 1 पे होता है, इसका 1 ही होता है। तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होता है। नॉर्मल सी बात है, हम सभी को पता है CH4 होता है। तो देखिए, ये 12 हो गया है ना, उसके बाद इसको प्लस करेंगे, H जो है ये 4 CH4 है ना, तो 4 है और इसका परमाणु द्रव्यमान 1 है, तो 4 × 1 = कितना हुआ, 16 हुआ। नॉर्मल सी बात है। तो मीथेन का अनुभार जो होता है वो हमारा 16 होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर ये अनुभार जो होता है, जिसे हम आणविक द्रव्यमान भी कहते हैं, ये क्या होता है, ये अणु का जो द्रव्यमान होता है उसे हम अनुभार कहते हैं। अणु के द्रव्यमान को ही हम अनुभार कहते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। इसे डाल्टन में मापा जाता है, अनुभार को हम डाल्टन में मापते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? क्षारीय विलयन का पीएच मान जो होता है वो होता है 7 से अधिक। देखिए, अगर 7 के बराबर हो तो वो उदासीन होता है, 7 से कम हो तो वो अम्लीय होता है, लेकिन अगर 7 से अधिक हो तो वो हमारा क्षारीय होता है। सारे ऑप्शंस हमने देख लिए। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर जो थे वो हमारे ऋषभ देव थे। हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, जैन धर्म का संस्थापक ऋषभ देव को माना जाता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछे कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो वो हमारे महावीर को माना जाता है। हमारा ऑप्शन सी आज हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। महावीर जो थे ये हमारे 24वें तीर्थंकर थे, जिन्हें हम जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। देखिए, ये 24वें थे। महावीर जो होता है वो जैन धर्म के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनका जन्म जो है वो कुंडलवन वैशाली में हुआ था, हमारे महावीर का जन्म। ये जो थे ये हमारे फर्स्ट वाले थे, क्योंकि ये हमारे क्वेश्चंस में ही दिया है कि ये हमारा फर्स्ट वाले थे। ऋषभ देव जो थे वो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद्युत अपघटन डैश के द्वारा तैयार किया गया नियम है। तो विद्युत अपघटन जो नियम है वो किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो वो है हमारा माइकल फैराडे के द्वारा ये तैयार किया गया था। हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, तो ये ध्यान रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये हमारा मध्य प्रदेश में स्थित है। हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, ये जो है मध्य प्रदेश के सतपुरा पर्वतमाला में पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये स्थित है। अगर क्वेश्चन को टफ बनाना हो तो ये आपको पूछा जाएगा कि सतपुरा मध्य प्रदेश का किस जगह पे जो है ये हमारा पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है। तो ये ध्यान रखिएगा कि सतपुरा पर्वतमाला में जो है ये हमारा स्थित है। 2009 में, ये डेट ध्यान रखिएगा, 2009 में जो है यूनेस्को द्वारा इसे बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था, जो कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, रक्त में क्रमशः प्लाज्मा और कोशिकाओं का प्रतिशत कितना होता है? तो प्लाज्मा और कोशिकाओं का प्रतिशत जो है ये हमारा 55% और 45% होता है। 55% हमारा प्लाज्मा हो जाता है और 45% जो है ये हमारे कोशिकाओं का प्रतिशत होता है। देखिए, प्लाज्मा जो होता है ये एक पीले रंग का चिपचिपा द्रव होता है। इसमें जो है 90 से 92% जो है इसमें जल ही होता है, जो कि हमारे प्लाज्मा में होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। आशा करती हूँ कि हमारे सारे क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।